Okay, so in this video we are going to solve practice set 4.2 question number 1 to 5. In question number 1 they have given Chetna store paid total GST of rupees 1,500,000 at the time of purchase and collected GST of rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna stores. Okay, so what is the formula for GST payable? सबसे पहली बात, GST payable का फॉर्मूला है GST payable इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करना पड़ेगा. GST payable इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स वो होता है जब कोई भी ट्रेडर माल बेचता है, माल आउट होता है, ठीक है, उसके जो गुड्स होते हैं या फिर जो भी उसका प्रोडक्ट रहेगा, जब वो सेल करता है, आउट करता है, दैट टाइम ही कलेक्ट सम टैक्स एंड दैट टैक्स इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स. और जब वो माल परचेस करता है, जब माल इन करता है, उस समय वो जीएसटी पे करता है, दैट इज कॉल्ड एज आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स. ओके, सो हाउ वी हैव सॉल्व्ड, लेट्स सी. सबसे पहले चेतना स्टोर ने टोटल जो है जीएसटी पे किया 1,05,000 का. ठीक है, 1,05,000 का मतलब हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन लिखना ज़रूरी है. गिवन क्या है? चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज दैट इज़ रुपीज़ 1,05,000 एंड व्हेन चेतना स्टोर जो है उसने सेल किया एट द टाइम ऑफ सेल, व्हाट जीएसटी कलेक्टेड, दैट इज़ रुपीज़ 1,22,500. जब चेतना स्टोर ने परचेस किया तो क्या किया? उस समय जीएसटी पे किया. कितना पे किया? 1,05,000 रुपीज़. और जब सेल किया तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया? कस्टमर होगा या फिर और भी कोई ट्रेडर होगा, उसको बेचा रहेगा माल, तो उससे कितना लिया? 1,22,500. अब ये 1,22,500 में से ये निकालोगे तो आपको जो है तो टैक्सेबल मिल जाएगा. हमको क्या फाइंड करने का है? टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज़ जीएसटी पेएबल. कितना जीएसटी भरना है वो हमको निकालना है. ठीक है, जीएसटी पेएबल हमको फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनपुट टैक्स क्या है. यहाँ पे इनपुट टैक्स से जब माल इन हुआ था उस समय चेतना स्टोर ने जीएसटी पे किया था, दैट विल बी द इनपुट टैक्स. तो इनपुट टैक्स क्या होगा यहाँ पे? 1,05,000. आउटपुट टैक्स क्या हो गया? जब चेतना स्टोर ने माल सेल किया तो वो कितना है? 1,22,500. देयरफॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज़ 1,22,000. यहाँ पे जो है तो गलत हो गया, पहले यहाँ पे ये आना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,000. 1,22,500 में से 1,05,000 जो है निकालेंगे तो बचेगा कितना? 22,000. देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज इक्वल टू रुपीज़ 22,000. सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. शी हैज़ पेड जीएसटी ऑफ रुपीज़ 12,500 on purchase and collected 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करने की अपने को. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन है नज़मा प्रोप्राइटर जो है परचेस के समय क्या किया था? 12,500 का जो है जीएसटी पे किया है. और सेल किया, सेल करते वक्त क्या किया? एट द टाइम ऑफ सेल नाजमा प्रोप्राइटर कलेक्टेड रुपीज़ 14,750. तो जीएसटी पेएबल क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स है यहाँ पे कितना? आउटपुट टैक्स है 14,000, इनपुट टैक्स है 12,500. 14,750 में से 12,500 निकालोगे तो दैट विल बी द जीएसटी पेएबल. ठीक है, जीएसटी पेएबल हो गया. अभी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आईटीसी? यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ आईटीसी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ आईटीसी इज इक्वल टू 12,500, ये वाला. ठीक है, तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो. तो हमने यहाँ पे क्या किया? जीएसटी पेएबल फाइंड किया. जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स क्या है? जब
नाजमा ने जो है नाजमा प्रोप्राइटर ने जब जो है उनके गुड सेल किया तो जीएसटी कलेक्ट किया, तो वो जीएसटी जो कलेक्ट किया गया उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स, और परचेस करते समय जो पे किया था उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST. देखो यहाँ पे जो है ना दो केस है एक्चुअली, आपको लग रहा होगा कि 3 केस है, नहीं, यहाँ पे 2 केस है। पहला केस है अमित एंटरप्राइजेस। अमित एंटरप्राइजेस ने क्या किया, जीएसटी पे किया। कब पे किया, जब परचेस किया था। एट द टाइम ऑफ परचेस अमित एंटरप्राइजेस ने जीएसटी पे किया, दैट वाज 3800। और जब अमित एंटरप्राइजेस ने सेल किया अकबरी ब्रोस को तो जीएसटी कलेक्ट किया, दैट वाज 4100। ये हो गया केस 1। तो अगर पहले केस 1 की बात करें तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा है। पहले गिवन लिख लो, केस 1 केस 2 कर दो। टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड जीएसटी पेएबल इन केस 1 एंड केस 2। केस 1 को देखेंगे तो अमित एंटरप्राइजेस ने क्या किया था, 3800 रुपीज़ जो है टैक्स पे किया था, दैट इज़ इनपुट टैक्स, और कलेक्ट कितना किया, 4100। तो जीएसटी पेएबल कितना होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज़ 4100 माइनस 3800, दैट विल बी 300। ये हो गया क्लियर। ठीक है, केस 1 क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी केस नंबर 2। अकबरी ब्रोस ने जब माल परचेस किया तो अमित एंटरप्राइजेस से किया, तो उसने परचेस करते समय 4100 पे किया। 4100 पे किया मतलब दैट इज़ द इनपुट टैक्स फॉर हिम, ओके। और जब सेल किया, किसको सेल किया, मयंक फूड कॉर्नर को, दैट वाज रुपीज़ 4500, दैट इज़ द आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आउटपुट टैक्स 4500, इनपुट टैक्स 4100। जीएसटी पेएबल कितना होगा, आउटपुट माइनस इनपुट, दैट इज़ 4500 माइनस 4100 एंड द आंसर इज़ रुपीज़ 400। तो ये है जीएसटी पेएबल। अभी इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा वो मैंने नहीं लिखा है, आप 300 जो है उसका सीजीएसटी निकाल दो। वी नो दैट कि जीएसटी का आधा सीजीएसटी है, आधा एसजीएसटी है, तो 300 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा 150, और यहाँ पे एसजीएसटी का करोगे तो दैट विल बी ऑल्सो 150। ठीक है, ये 400 का हो जाएगा 200 सीजीएसटी और 200 हो जाएगा एसजीएसटी। ठीक है, आधा आधा होता है और इक्वल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने बताया था आपको सेंट्रल जीएसटी एक होता है और एक स्टेट जीएसटी होता है। अभी यहाँ पे स्पेशली दिया है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। तो ये जो यूनियन टेरिटरी होते हैं वहाँ पे एसजीएसटी नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, यूटीजीएसटी होता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। एसजीएसटी को रिप्लेस करके यहाँ पे यूटीजीएसटी किया है। ठीक है, यूटीजीएसटी। तो देखो यहाँ पे दिया भी है, फॉर यूनियन टेरिटरीज देर इज़ यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेस्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज़ 24,500 and sold them to the local customer for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UTGST to be paid for this transaction. क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखते हैं। देखो मलिक गैस एजेंसी ने जो है तो गैस सिलेंडर परचेस किया, कितने का परचेस किया, 24,500 का। उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा, 5% लगा है। तो कैसा लिखोगे इसको, जीएसटी पेड बाय मलिक गैस एजेंसी एट द टाइम ऑफ परचेस इज इक्वल टू 5% ऑफ 24,500। उसको निकालेंगे, कितना होगा, 5% ऑफ 24,500 का मतलब होता है 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 24,500. 0 will get cancel and 5 into 245 will be 1225. तो ये 1225 क्या है, ये एट द टाइम ऑफ परचेस पे किया है, दैट देयरफॉर इट विल बी आईटीसी। ठीक है, ये हो गया आईटीसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आईटीसी मिल गया हमको। तो आउटपुट आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स क्या होगा, जब जीएसटी कलेक्ट हुआ
जब मलिक गैस एजेंसी ने क्या किया, गैस सिलेंडर्स को सेल किया तब भी 5% जो है जीएसटी कलेक्ट किया। तो जब सेल किया तो कितने अमाउंट पे कलेक्ट किया, 26,500 पे। तो हम वैसे ही करेंगे 5/100 इंटू 26,500, देन वी विल गेट 1325 रुपीज़, दैट विल बी द आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स मिल गया और आउटपुट टैक्स मिल गया। अभी हमको जीएसटी पेएबल निकालना है, दैट विल बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये फॉर्मूला है अपना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी पेएबल। तो क्या हो जाएगा, 1325 में से 1225 निकालोगे, यू विल गेट ₹100। मतलब जीएसटी कितना भरेगा, 100 रुपीज़ जीएसटी भरेगा। अभी ये सी जीएसटी कितना और यूटी जीएसटी कितना, यूटी जीएसटी मतलब एस जीएसटी, ठीक है। एस जीएसटी जहाँ पे स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है। तो कितना होगा इसका, आधा आधा, 50 रुपीज़ 50 रुपीज़। तो उसका फार्मूला क्या है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट फार्मूला यू कैन यूज़, हाफ ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी 100 रुपीज़ है, तो आप ले लो 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी। तो यू विल गेट आंसर 50। सो सी जीएसटी 50 रुपीज़ होगा और एस जीएसटी जो है तो 50 रुपीज़ होगा। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव अहेड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बोला है, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST on cosmetics worth ₹6,000 and sold to a customer for ₹10,000. What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? क्या हो गया, ये जो मिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स है इन्होंने क्या किया, 18% GST पे किया, कितने अमाउंट पे, 6,000 पे किया, एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर 10,000, 10,000 में जो है तो सेल कर दिया। व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी, उसके लिए अपने को टैक्सेबल अमाउंट पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब सेल किया तो सेल कितने में किया था, सेल किया था 10,000 में, ठीक है। तो 10,000 में अगर सेल किया था, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको सी जी एस टी और एस जी एस टी फाइंड करने का है। नाउ हियर टैक्सेबल अमाउंट 10,000 होगा, क्योंकि जब सेल किया तो 10,000 में सेल किया, और रेट ऑफ जीएसटी कितना बाता है, 18%, मतलब सी जी एस टी 9% और एस जी एस टी 9%। अभी हमको क्या करना है, 10% का 10,000 का 9% निकालने का है, तो हमको दोनों आंसर मिल जाएंगे। दैट्स व्हाट आस्क इन द क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। तो क्या होगा, 10,000 का 9% निकाला तो 900 मिल गया, यहाँ पे भी 10,000 का 9% निकाला तो 900 मिल गया। तो हमको क्या मिला फाइनल आंसर, सी जी एस टी विल बी 900 and SGST will be 900, 900 plus 900 that will be 1800, ओके। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, अभी टोटल अमाउंट दैट विल बी 10,000 प्लस जो है कितना अमाउंट कलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी कलेक्ट किया है, मिस ब्यूटी प्रोडक्ट ने कलेक्ट किया है, तो कितना अमाउंट होगा, 10,000 प्लस 1800 दैट विल बी 11,800। सो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आप एक फार्मूला याद रखो, ये जो 2-3 फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले, बेसिक फार्मूला से, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट 4.2।